हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो तेजस को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं, जहां पर पहला ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो अपना फैसला लेगी 83 मार्क 1A तेजस की डील पे, जहां पर 38,800 करोड़ जो कि करीबन $5.1 बिलियन के आसपास बैठता है, उसको इस डील के लिए अप्रूव किया जाएगा। तो करीबन 10 महीने पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 83 तेजस मार्क 1A की परचेज को अप्रूव किया था। तो उस अप्रूवल को रेटिफाइड करना पड़ेगा CCS के द्वारा, जिसके अध्यक्ष खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये चीज़ मान के चली जा रही है कि इस मैटर को अगले हफ्ते उठाया जाएगा। तो तेजस मार्क 1A में करीबन 43 इम्प्रूवमेंट्स हैं इनिशियल वर्जन के कंपैरिजन में, जिसमें से जो मेजर है वो है ईजियर मेंटेनेंस, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल जैसे कि अस्त्र मार्क 1। साथ ही साथ मल्टीपल वेपन रैक को भी लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा वेपन्स कैरी किए जा सके अपने हार्ड पॉइंट्स में तेजस मार्क 1A द्वारा। तो एक बार इसके अप्रूवल के बाद जो टोटल तेजस के ऑर्डर है वो 123 पहुँच जाएंगे। बाकी तेजस मार्क 1A की करंट प्रोग्रेस की बात करें तो HAL चेयरमैन आर माधवन ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कंफर्म किया है कि ARDC ने जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है नए वेरिएंट का वो कंप्लीट कर लिया है। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो किए गए हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए, साथ ही साथ उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो रीडिज़ाइनिंग है ये खाली स्ट्रक्चर में नहीं, पर जो वायरिंग वगैरह और कूलिंग वगैरह है वहाँ पर भी करी गई है। तो इन चीज़ों को HAL द्वारा इंटरनल फंड्स को यूज़ करते हुए किया गया है और दो जो LSP हैं उनको यूज़ किया जा रहा है इन चेंजेस को टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये चीज़ भी रिपोर्ट करी जा रही है कि जो ओपन आर्किटेक्चर डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया है, उसे तेजस मार्क 1 की चैसी पे लगाया गया है, जहां पर उसका DFCC लगता था। और उसके सक्सेसफुली लग जाने के बाद जो कॉमनैलिटी है तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में वो बढ़ जाएगी। तो एक बार डील साइन होने के बाद जो तेजस मार्क 1A की डिलीवरी है वो 36 महीने में चालू हो जाएगी, यानी कि 2023 से। और ये बात भी सुनने में आ रही है कि जो बाद के मार्क 1A वेरिएंट होंगे उनमें उत्तम AESA रडार लग सकता है। तो दूसरा जो अपडेट है वो तेजस मार्क 2 को लेकर है, जहां पर उसकी जो मेटल कटिंग है वो फरवरी में चालू होने वाली है 2021, यानी कि इसी साल से। तो अगर मेटल कटिंग फरवरी में चालू हो जाती है तो प्लान ये किया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप है वो 2022 में बाहर आ जाएगा और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक हो जाएगी। अगर टाइमलाइन को फॉलो किया जाता है और चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे ही होती हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक प्रोग्रेस हो रही है चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव लग रही हैं। बाकी एक और जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से इंडिया पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है अपनी S-400 को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके अंतर्गत जो सितंबर और अक्टूबर से डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, एक बड़ी इंडियन एयरफोर्स की टीम रशिया जाने वाली है इस मंथ के अंत तक। तो ये करीबन 100 ऑफिसर्स और एयरमैन की टीम होगी जिनको ट्रेनिंग मिलेगी रशिया में S-400 को ऑपरेट करने के लिए, साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस के लिए। इसको फॉलो करते हुए जो दूसरी एयरफोर्स की टीम है वो जाएगी रशिया कुछ महीने बाद। तो जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी सितंबर या अक्टूबर से, और जो पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है S-400 का वो ऑपरेशनल हो जाएगा 2021 के अंत तक या फिर 2022 की शुरुआत में। तो भारत को ये उम्मीद है कि इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी वेवर मिलेगा और जो सैंक्शंस हैं वो नहीं लगेंगे काटसा के अंतर्गत। तो इसी बात पे ये अपडेट ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।